सो क्लास 11 की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और नई वीडियो। गाइस आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे होने वाला केमिस्ट्री का यानी कि रसायन शास्त्र का, तो गाइस आप यहाँ दे सकते हैं केमिस्ट्री का आपका पूरा का पूरा रिव्यू आ चुका है। गाइस जो आपका यहाँ फेस का गाइस पेपर हो गया, तो गाइस मैंने सोचा कि आपका यहाँ पर फेस यहाँ पर जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला, तो मैं केमिस्ट्री के पेपर की यहाँ फोटो खींच लेता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पर गाइस मैंने जितनी भी गाइस आपको फोटो खींची है केमिस्ट्री के पेपर की, मैं आपका पूरा पूरा यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। क्योंकि गाइस मैं यहाँ पर एक गाइस यहाँ पर स्कूल का गाइस सर हूँ, तो गाइस मैंने सोचा कि मैं आपकी केमिस्ट्री के पेपर की फ़ोटो खींच लेता हूँ, तो आपकी पूरी पूरी हेल्प हो जाएगी। तो वैसे आप यहाँ दे सकते हैं कि आपका केमिस्ट्री का पूरा रिव्यू आ चुका है। तो वैसे आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा वॉच करना वीडियो। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि वैसे आपका नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन आने वाला है। तो गाइस चलिए हम आपका यहाँ पर केमिस्ट्री का इस पेपर देख लेते हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। तो गाइस आप यहाँ दे सकते हैं कि आपके आते हैं सही विकल्प। तो गाइस यहाँ पर आप दे सकते हैं, पहला आपका दिया गया है 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या होगी। तो आप यहाँ दे सकते हैं। और गाइस आप साथ ही गाइस आपका यहाँ पर नेक्स्ट सॉल्यूशन आने वाला है। जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटी को ऑल प्रेस कर लीजिए। आप यहाँ दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक इतना इतना है, उसी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो फटाक से इसमें लाइए, गाइस आपका पूरा रियल है। फिर आप तीसरा देख सकते हैं, इन तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋण विद्युतीय है। फिर आप यहाँ पर चौथा क्वेश्चन भी देख लीजिए, हम चौथा आपको दिखा देते हैं। चौथा आता है, किसी तंत्र को बंद तंत्र कहा जाता है यदि वह परिवेश के साथ विनिमय करता है। इस तरह से आपका तीसरा कैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। इस पूरा आपका रियल पर आ चुका है, आपको यहाँ पर कोई टेंशन नहीं लेना। कैसे आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन आने वाला, तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटी को ऑल प्रेस कर लीजिए। तो वैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आपको जो चौथा क्वेश्चन आता है, किसी तंत्र को बंद तंत्र कहा जाता है यदि वह परिवेश के साथ विनिमय करता है, तो यह आपका चौथा है। और पांचवा देख सकते हैं कि हार्नियस के अनुसार अम्ल भी पदार्थ हैं जो, तो अगर आपको इस तरह से पाँचवा यहाँ पर दिया गया ऑब्जेक्ट, तो फटाक से पूरा स्क्रीन उखाड़ लीजिए। रहा पूरा आपका यहाँ पर सही विकल्प। तो फटाक से आप स्क्रीन से उखाड़ लीजिए। तो वैसे आपका यहाँ पर वैसे पूरा रिव्यू दिखा रहा हूँ कि जो आपका यही पेपर अच्छा आने वाला। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, साथ ही आपका हिंदी मीडियम में दिया गया है, यानी कि पूरा आपका रियल है। फिर आप यहाँ दूसरा देख लीजिए। दूसरा आता है आपका यहाँ पर रेगिस्तान आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहले आपका दिया ड्यूटेरियम के खोजकर्ता डॉट डॉट हैं। फिर आपका दूसरा आता है यानी बीमा आता है, क्षार धातु तत्वों से संबंधित है और सीमा आधा शुष्क बर्फ होती है। और आपका डी में देख सकते हैं, सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का रसायन नाम लिखिए। और पेट्रोलियम के डोनर के द्वारा एवं केरोसिन आदि प्राप्त किए किए जाते हैं। तो वैसे आपके इस तरह से यहाँ पर रेगिस्तान देख लीजिए। आपके कैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो वैसे आपको यहाँ पर जहाँ जहाँ कठिन नहीं है गाइस, यहाँ पर सारे सभी आपके इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपके नेक्स्ट सॉल्यूशन आने वाला। जल्दी से आप चैनल को सही कर लेना, आपको घंटी को प्रेस कर लेना। साथ ही आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप भी दोस्तों यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम दोस्तों लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखिए। तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम में सबसे पहले PDF मिल जाता है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखी है। फिर चलिए आपके यहाँ पर हम देख लेते हैं, सही यूनिट आती हैं तो फटाक से इसमें लगाइए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहला आता है गीगा एम्पियर, निष्क्रिय गैस, मानव रुधिर का pH और हाइड्रोलिथ। इस तरह से आपके यहाँ पर दिए हैं सही। तो फटाक से आप यहाँ पर स्क्रीन वाली आपका यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों दिया गया है। फिर आपके आते हैं एक साथ वाक्य में उत्तर लिखिए। सबसे कम क्षारीय धातु दो में से, और बीमा आता का कार्बनिक रसायन में से नाभिक स्नेही अभिक्रमक से क्या अभिप्राय है। और समाध दे सकते हैं, बेंजीन गंध युक्त कार्बनिक यौगिक या किस प्रकार के यौगिक कहलाते हैं। और यहाँ पर दावा दे सकते हैं, 2.0 ग्राम हाइड्रोजन का NTB पर आयतन होता है। और इनमें मीथेन की संरचना संकरण के पश्चात किस प्रकार की होती है। तो फटाक से आप यहाँ पर इसका लिए। और यहाँ पर आपके मैंने एक साथ यहाँ पर वाक्य उत्तर करवा दिए। फिर चलिए आपके यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन आता है, पाँचवा क्वेश्चन आता है। दे सकते हैं कि पाँचवा क्वेश्चन है जो आपका, तो आप यहाँ दे सकते हैं कि जो मुझे आपका यहाँ पर कैसे मिला, तो मैंने उसकी फोटो खींची है। तो वैसे आपको यहाँ पर जो मैंने फोटो खींची उसका PDF बनाया है। तो वैसे आपको कुछ इस तरह दिख रहा है साफ, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो जल्दी से फटाक से आप स्क्रीन उठा लीजिए। पाँचवा क्वेश्चन आप यहाँ दे सकते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त की दो श्रृंखलाओं सीरीज के नाम लिखिए। अथवा दे सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन 3p कक्षक में उपस्थित है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n, दूसरी क्वांटम संख्या l के मान लिखिए। तो आपको यहाँ पास होगा देखना, साथ ही आपको यहाँ दोनों क्वेश्चन देखना। अगर से यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो की स्किप करते हैं, अगर कैसा वीडियो की स्किप करेंगे तो इससे यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन निकल जाते हैं। अगर सब क्वेश्चन नहीं देखें तो आंसर कहाँ से लिख पाएंगे। तो आपको यहाँ शुरू से लेकर एंड तक पूरा वॉच करना वीडियो। और गैस यहाँ पर जो होगा गैस PDF गैस पासवर्ड है, तो मैं बताने वाला हूँ। डाई बोरान की संरचना बनाइए। अथवा था अपर रूप तक क्या कार्बन की प्रमुख अपर रूप के नाम लिखिए। और साथ में दे सकते हैं कि व्यंजन में 3 द्विआबंध होते हैं, फिर भी अत्यधिक स्थायी है क्यों। तो फिर यहाँ पर दिल्ली साथ में अथवा को दिख लीजिए। अथवा दे सकते हैं, बोटर रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। क्या इस प्रक्रिया में मीथेन बन सकते हैं।
तो ये आपका 7वां 8वां आता है। आप देख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियों को के नाम लिखिए। इस तरह से आपको 8वां क्वेश्चन दिया। अथवा देख लेते हैं अभिक्रिया इतने इतने अधिक समांत अभिक्रमक है। ए के 2.5 मोल लिए जाते हैं, तो बताइए बी के कितने मोल लिए गए होंगे। साथ ही सीमांत अभिक्रमक पर परिभाषित कीजिए। तो ये ऐसे इस तरह से आपका 8वां क्वेश्चन है। फिर चलिए आपका यहाँ 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन आता है पी और बटा को चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। अथवा देख सकते हैं द्रव के दो व्यवहार को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, किस समीकरण द्वारा प्रतिपादित किया, और समीकरण के प्रत्येक संकेतों के नाम लिखिए। अथवा देख सकते हैं आयतन ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझाइए। अथवा देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन लम्बी एंथैल्पी या विद्युत ऋणात्मकता में क्या क्या मूल अंतर है। और क्या दे सकते हैं आवर्त तालिका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो अगर आपको यहाँ पर जो आपकी आवर्त तालिका दी गई है, आपकी इसके अंदर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पाँचों का आंसर लिखना है। आपका नेक्स्ट सोल्यूशन आने वाला है, तो वैसे आप फटाक से यहाँ पर स्क्रीन से उखाड़ लीजिए। आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपका यहाँ पर नेक्स्ट सोल्यूशन आने वाला है। फिर चलिए आपका यहाँ 12वां क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो आप यहाँ देखते हैं 12वां क्वेश्चन आता है स्थिर ताप पर बंद पात्र में द्रव अपना वाष्प के सम अवस्था में है। तो इस तरह से आपका 12वां क्वेश्चन दिया है, देख लीजिए अथवा देख लीजिए। आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, आपका अथवा क्वेश्चन आता है। फिर 13वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए जल के स्वतः प्रोटीनीकरण से आपके साथ हैं, इसका क्या महत्व है। अथवा देख सकते हैं कर्तन और वेल्डिंग में परमाणु हाइड्रोजन तथा अथवा ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च किस प्रकार का कार्य करती है। अथवा दे सकते हैं लिथियम और मैग्नीशियम एक समान व्यवहार प्रदान करते हैं, समझाइए। तो आपको यहाँ पर राशि स्क्रीन को घालना है। आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं चुनना, साथ ही आपके यहाँ पर नेक्स्ट सोल्यूशन आने वाला है। मैं चलिए आपके यहाँ 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां आता है निम्नलिखित कार्बनिक युग्मक के IUPAC नाम लिखिए। तो वैसे आपको यहाँ पर IUPAC नाम लिखना है, पूरा आपका रियल है। पहला आता है C2H5Br, तो यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए और तीसरा देख लीजिए और पाँचवा चौथा भी देख लीजिए। तो वैसे आपको इनके IUPAC नाम लिखना है। तो वैसे आपको यहाँ पर कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको यहाँ पर कठिन लग रहा है तो मैं आपको सोल्यूशन देने वाला नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटी को ऑल प्रेस कर लीजिए। अथवा देख सकते हैं, अथवा देख लीजिए और एल्केन की प्रथम 4 समझात यौगिक के नाम एवं सूत्र लिखिए। तो गाइस जो आपके यहाँ पर जो अगर आपका यहाँ फिजिक्स का पेपर हो गया, तो वैसे आपका मैंने फिजिक्स का भी यहाँ पर पेपर डाला था। और आप यहाँ पर टेलीग्राम में देख लीजिए, मैंने आपका टेलीग्राम में यहाँ PDF डाल दिया था पेपर का फिजिक्स का। और वैसे आपको यहाँ पर जो वैसे आपका इंग्लिश का पेपर हो गया, तो मैंने आपका इंग्लिश और फिजिक्स का एक दिन पहले पेपर करा दिया है। अब वैसे आपके यहाँ पर जो फिर यहाँ पर केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, केमिस्ट्री का आपका पूरा यहाँ पर लेके आ गया हूँ। वो वैसे आपका यही पेपर परीक्षा आने वाला है। तो वैसे आपकी यहाँ वार्षिक परीक्षा अच्छी तरह निकलने वाली है, क्योंकि वैसे आपको इसी चैनल पर सभी सब्जेक्ट की अपलोड कराए जाने वाले हैं। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए। शुरू में क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उसमें कहती है कि निम्न तकनीकी शब्दों को स्पष्ट कीजिए। और अथवा देख लीजिए किसी ने कहा कि अंत ऊर्जा परिवर्तन कब कब आता है। 3 प्रश्न बताइए। सामान्य स्थिति के लिए आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का समीकरण लिखिए। और 7वां दे सकते हैं पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता निम्न पर लिखिए। और अथवा का देख लीजिए, अथवा देख सकते हैं हीरे एवं ग्रेफाइट की संरचना में अंतर लिखिए। और अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका यहाँ ब्लू बंडल कोई भी यहाँ बार क्वेश्चन नहीं गया है। कार्बनिक यौगिक के संबंध में 3 को निम्न को समझाइए। और अथवा देख सकते हैं निम्न के रासायनिक सूत्र यहाँ IUPAC नाम लिखिए। तो वैसे इस तरह से आपको पूरा पेपर करवा दिया है। वो वैसे आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला है। तो वैसे हम यहाँ पर आपकी जो वैसे मैंने आपको पेपर दिखाया है, तो पूरा वैसे आपका रियल है। साथ ही मैंने आपको फिजिक्स का भी एक दिन पहले ही डाल दिया था। अगर वैसे आपको प्रश्न नहीं होता तो वैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपका टेलीग्राम में सबसे पहले PDF डाल दिया था यहाँ पर फिजिक्स के पेपर का, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके यहाँ पर केमिस्ट्री के पेपर के सॉल्यूशन के साथ।